मेरा। अब हमें सबर मिलेगा, वो भी सबर नहीं होगा। सारी जिंदगी का रोना है हमारा। मेरा बच्चा भी यहाँ से आएगा, मेरा बच्चा यहाँ से आएगा, उसकी आवाज आ जाएगी मुझे। उसकी बहन खुद गवाही दे रही है, मेरा भाई खुद ऊपर लेके गया है, उसने अब हमारी आंखों के सामने उसे मारा है, हमारी आंखों के सामने उसकी जबान काटी है। पूरा घर उसमें मुलविस है, पूरे घर को सजा दो, इसको इतनी गंदी अपराधनाक सजा दो कि ये सारी दुनिया इसको देखे तू तू करके जाए। इसकी दादी भी मुलविस है और वो कुरान पकड़ी है, मैं नहीं हूँ। इतनी गुनाहगार औरत है वो। सबर मिलेगा, वो भी सबर नहीं होगा। सारी जिंदगी का रोना है हमारा। हमारी अपील पूरी करें, इसको हमारे सामने लाएं। मतलब 2 दिन तलाश के बाद आपको किसी ने बताया था? किसी ने नहीं बताया, बस मैं माँ थी ना, मुझे तड़प नहीं खत्म हो रही थी, मुझे तड़प नहीं मिल रही थी। मैं तो रोजाना बाहर ही बैठी रहती थी कि मेरा बच्चा भी यहाँ से आएगा, मेरा बच्चा यहाँ से आएगा, उसकी आवाज आ जाएगी मुझे। मैं इसीलिए सोई नहीं, मैं इसके घर के नीचे जाके बैठ गई। मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरा बच्चा ऊपर है, मुझे ये भी नहीं पता था। मैं नीचे दुआएं मांग रही हूँ, ये ऊपर से देख रहा है, तो इसको यही तरस आया था, भले इसने खत्म कर दिया था, मुझे वैसे पकड़ा था, मैं इसको छोड़ देती। जैसे इसने अजलियत दी, मेरे बच्चे को ऊपर से नीचे फेंका, उसका गुनाह क्या था, उसका क्या गुनाह था? और इसने अपने बयान में खुद ही बताया कि मैंने 3 बजे अगर उठाया, उसको 7 बजे तक खत्म कर दिया। उसने जब उसी दिन खत्म किया तो ये 3 दिन से यहाँ पर है, इसको क्यों नहीं खत्म किया? इसको भी फांसी लगवाओ। आपको इन पे यकीन नहीं है? बिल्कुल नहीं, हमें बिल्कुल किसी पे यकीन नहीं है। हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, बस हमें यकीन किसी पे नहीं। आज पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया, को अदालत में पेश हुआ ही नहीं। 5 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, वो भी जब हम गए था ही नहीं, था ही नहीं। वो जब हम गए हमें था ही नहीं। रिमांड किस चीज पे दिया है? किस चीज पे रखा है उसको? वो तो 1 दिन में खत्म किया उसने इस जैसे को तो खत्म कर दो। में हमारे भाई को कत्ल किया, उसको क्यों सांसें दे रहे? उसका पूरा घर मुलविस है, उसकी दादी, उसका भाई, उसका बाप, उसका चाचा, सब। वली आपके साथ था बेटा? हाँ। कहाँ खेल रहे थे आप लोग? हम मिल पे खेल रहे थे, सही वाली ना, छुपन छुपाई खेल रहे थे हम। मैं वाली तो ढूंढने गया ना, वाली ना मिल की तरफ छुपा, मैं वाली को ढूंढने गया ना, वाली नहीं मिला। मेरा बच्चा खेल रहा था, अंदर गया, जब वो गंदा आदमी अंदर ही बैठा हुआ था, उसने उसको मुंह बंद किया, अंदर ले गया। उस शख्स ने उसके साथ ज़्यादती की, 2 दफ़ा ज़्यादती की। मेरा बच्चा मढाल हो गया। उसने बोला बाहर जाएगा, शोर करेगा। उसने गला दबा के, गले पे ब्लेड मार के गला काट दिया, हर जगह पे ब्लेड मार दिया उसने, खूनम खून कर दिया उसको। वहाँ से फिर इसे ऊपर ले गया, ऊपर लेकर गया। इसकी दादी भी थी, इसका बाप, चाचू वगैरह सब मुलव्वस है इसके साथ। मेरा बच्चा इसके अलमारी के अंदर 2 रातें 3 दिन इसने डम करके रखा हुआ था। मार तो उसी दिन ही दिया था। वो अंदर मेरा बच्चा जल गया, सड़ गया, काला हो गया। मैं देख नहीं पाया उसको। वो बदबू आई, बदबू फैली। उसने हमारे को आगाह कर दिया, गली वालों को। इसके बाप ने, इसके भाई ने, इसने बोरी बंद करके इन लोगों ने 3री मंजिल से फेंका। अच्छा, 3री मंजिल से फेंका। जब नीचे आवाज़ आई, एकदम लोग ऊपर भाग गए। ये रात को तकरीबन 2:30 से 3 बजे का वाक़या है। मेरे बच्चे को जब ऊपर से इसने फेंका, इसकी दादी ने आवाज़ मार के कि फटाफट आ जाओ। और जब यहाँ से लड़के इसके घर में भागे हैं तो उन्होंने आवाज़ सुनी, भाई तुम हमारे जाने से पहले नीचे आ जाओ। उसको मालूम था ये काम किया है, मतलब वैसे ही नहीं है। उसने क्यों बोला नीचे आ जाओ, उसको सब मालूम है। जब आवाज़ आई हम इधर ही खड़े हुए थे। ये शख्स इतना बेगैरत था, इसने मेरे बच्चे को मार के मेरे साथ ही
पहले दिन मार के मेरे साथ ही रात के 1 बजे तक मेरे साथ ढूंढ रहा है। मेरे बच्चे की 6 साल उम्र थी। मेरे 5 बच्चे हैं। मेरा सबसे छोटा ये बेटा जिसको मार दिया, मेरी बड़ी 4 बेटी हैं और मैं रक्षा ड्राइवर हूँ। ये अभी मैंने सुना ये बाहर की कहीं डार्क वेब ऐसी है जो पता नहीं अमेरिका के साथ, ये किसके साथ, वल्लाह आलम, ये बच्चों को काट पीट के ये पैसा हासिल करना चाहता था। पैसा पहले कंगड़ा था, अभी बहुत पैसा है उसके पास। इसका वालिद तो था कारपेंटर था। उससे पहले भी इसको पुलिस लेके गई थी। पहले भी इनका कोई मामला ख़राब हुए थे, लेके गई थी, यही पकड़ा, यही मुजरिम था। इनके पास चीज़ें बरामद हुई है, इसका लैपटॉप और इसके महंगे तरीन मोबाइल, जिसमें ये कॉन्टैक्ट वगैरह, महंगे मोबाइल थे, बहुत महंगे मोबाइल जो हम खाली बड़ों के हाथ में देखते हैं खाए। ये सब के सब जो है ना, ये पुलिस वालों ने अपने उसमें नहीं लिखे। अच्छा, FIR में नहीं हुआ। ये मुझे अभी पता चला जब मैं कोर्ट में से आया। और कोर्ट में भी ये लेके गए, खाली उसको अकेले को लेके गए, अपनी जो इसके साथी थे, इनके घर वाले मिले हुए थे मुल्लविस से, उनको नहीं लेके गए। हमें बोल रहे थे हम 12:30 पौने 1 बजे लेके यहाँ से निकलेंगे, आप भी आ जाना। उधर जाके पता चला ये लोग 9 बजे जाके उसके मुंह में कपड़ा डाल के पता नहीं कहाँ से खुफिया जगह से कहाँ से करा के रिमांड लेके चले गए। 5 दिन का इसने जो काम किए ना, बहुत ऐसा काम किया, ये माफ़ी क्या ये तो इसका इससे भी बदतर हाल होना चाहिए, मेरे बच्चे से भी बदतर हाल। इससे मेरा दिल, मैं बात कर रहा हूँ ना, मेरे को वो सब्र नहीं है, मगर मैं चाह रहा हूँ मेरी आपके ज़रिए चले जाए आवाज़, और इसको कोई इसका किसी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होवे, और जो इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेगा मेरी ये झोली खोल के बदवा देता हूँ। जो इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, इसके साथ इसकी फैमिली के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, मैं बदवा देता हूँ कल को उसके बच्चे के साथ भी ऐसा हादसा हो, ताकि मेरे बच्चे का उसने पैसा खाया या जो भी शख्स हो कॉम्प्रोमाइज़ करेगा इसके साथ, तो उसके बच्चे के साथ भी यही हादसा होगा। मैं दादा हूँ बच्चे का, वली का दादा हूँ मैं। क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाहता हूँ कि हमारे को इंसाफ चाहिए। दिल्ली मार्केट पंजाबी गली में 6 साला वली के कत्ल के बाद उसके लवाकिन जो है ना इस वक्त नेपियर थाने के सामने बतौर एहतजाज जो है ना इस वक्त सड़क ब्लॉक करके बैठे हुए हैं। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में उनके मोहल्लेदार और यहाँ के अतराफ़ के शहरी उनके साथ मौजूद है। हम 3 दिन से ढूंढ रहे थे, हमें यकीन नहीं था ऐसा होगा। हमने इनके घर की तलाशी भी ली थी, मगर ये दरवाज़ा नहीं तोड़ रहे थे, खोल रहे थे। इन्होंने बोला हमारी भाभी हॉस्पिटल में गई हुई है बच्चे को लेके, वो आएंगे तो खोल देंगे। तो हम बैठे हुए थे सामने, इन्होंने ऊपर से फेंका तो हमें आवाज़ आई, हम डायरेक्ट आए, हमने दरवाज़ा खोला, देखा तो बच्चे की इन्होंने लाश फेंकी और ये लोग नीचे उतर रहे थे। इनकी दादी ने बोला फटाफट नीचे आ जाओ। हमने फ़ौरन दरवाज़ा तोड़ा है। हम 8-10 लड़के थे, हम घुसे, उनको एक एक करके अंदर लेके आए, उनको हमने मारना स्टार्ट किया है, बहुत मारा है। फिर हमने पुलिस को बुलाया, पुलिस फ़ौरन आ गई है। पुलिस ने भी उनको मारा, उनसे पूछा क्या करना, उन्होंने बोला 3 लड़के हैं। जब आप लोग ऊपर गए तो कौन कौन था उनके घर में? कौन? उनकी दादी थी, उसका चाचा था, उसका बाप था और एक छोटा भाई था और छोटी बच्चियाँ थी। तो ये सब उस वक्त घर पे थे? उस वक्त सब घर पे तो सब मिले हुए थे। और ये चोर था, हैकर था। के वालिद साहब एक कारपेंटर है, 1000-1500 कभी काम है कभी नहीं है, मगर इतने कीमती मोबाइल हमारे पास नहीं है तो इसके पास कहाँ से होंगे? वो भी PTA प्रूफ मोबाइल, छोटे भाई को मोबाइल लेके दिए हुए हैं, अयाशी ये सब कर रहे हैं। 8 बजे से ये मौके पे लगा हुआ था। ये गली वाले जाएं लड़के तो मैं किसी भी तरीके से इसको ठिकाने लगा दूं। और इतनी सी इसने बोरी बनाई हुई थी, बहुत ज़्यादा की हुई थी, छुरी के निशान इसने बच्चे के चेहरे पे बनाए हुए थे, शनाख्त ना हो सके। और बच्चे की हालत इसने ऐसी कर दी थी, उसको ना कोई पहचान पाए ना कुछ कर पाए। इसने इतनी ज़्यादती की, बच्चे की ज़िंदा हालत में इसने ज़बान काटी। हमारी अपील यही है, इसको चौराहे पे लाया करे, इसको बांधा जाए, इसके ऊपर तेज़ाब डाला जाए, इसके ऊपर वही ज़्यादती की जाए जो इसने एक मासूम बच्चे के साथ की, जो फिर कल किसी बच्चे के साथ कोई ना कर पाए। तलाश हमने तकरीबन चारों तरफ जो हमारे CCTV कैमरे लगे हुए हैं उन सब का हमने चेक किया। हमने जब ये महसूस किया कि बच्चा आउट ऑफ इलाका नहीं है, उसको शक व शुबहत पैदा हो गया कि पुलिस मुझ तक पहुँच जाएगी। उसने अपनी जान बचाने के लिए इस बच्चा, क्योंकि बच्चे को पहले ही उसने कत्ल कर दिया था, तो जब उसने ये महसूस किया कि भाई मेरे पास पहुँच जाएगी पुलिस, उसने क्या किया, बच्चे का फिर इस तरह तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। 3 बार सर्च किया इस घर को, हालांकि इन्होंने मना किया था, लेकिन हमने फिर भी उस घर को शक की बुनियाद पर सर्च किया। लेकिन ये लड़का भी हमारे साथ था, लेकिन इसने वो क्योंकि
के सामान तो बहुत होता है घरों के अंदर जो इस्तेमाल में होते हैं, कमल वगैरह हो गए, तो इस बच्चे को उसने इस तरह पैक किया हुआ था कि हमारे ज़हन गुमान में भी नहीं था। अभी तो आप लोगों के पास है, तो क्या तफ्तीश उसने क्या बताया? उसने कबूलदारी किया, मैंने किया, उसने जो जो किया, जिस तरह किया, जो प्लानिंग उसकी थी, उसने सब बता दिया। और हम अपनी तफ्तीश, हाँ बिल्कुल जी, वो तो DNA में रिपोर्ट आएगी, उसमें पता चल जाएगा। जैसे इसने कबूला है इस चीज़? हाँ बिल्कुल, तो कबूलदारी उसी दिन रात को करा दी थी हमने। अरे भाई, ये डार्क वेब का भी नाम आ रहा है इसमें, तो इस तरह आप कुछ समझते हैं? डार्क वेब जो गंदी वीडियोस बनती है, बच्चों की मर्डर की वीडियोस बनती है, इंटरनेट पे इसको डाला जाता है। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, जो हमारी तफ्तीश में ऐसी कोई बात सामने है। ये कहा था शुरुआत में कि मेरे 2 दोस्त नाज़िम, नहीं, वो हमें थोड़ा मिसगाइड किया, वो हमें थोड़ा घुमा रहा था कि मैं शायद मेरी इनसे जान बच जाए, या मैं इनको लेके कहीं जाऊँ, मुझे मौका मिले इनसे भागने का, फरार हो जाऊँ। तो वो जब इसने पहली बार हमें बोला जी मेरे साथ मेरे ख़ानदान के 2 लड़के सराइकी हैं, तो उसने पहले सुल्तानाबाद हमने रेड मारी, हमने गिजरी में रेड मारी, हमने नाज़िमाबाद में रेड मारी, लेकिन जहाँ जहाँ ये उनकी बता रहा था कि मेरे सराइकियों ने जो भी जाके जिस दरवाजे पर जाके उसकी सर्चिंग की, तो वो आगे से किसी और कम्युनिटी का बंदा निकल रहा था, या पठान आ रहे थे या आगे से क्रिश्चियन निकल रहे थे। फिर हमें इस पर शक हो गया कि हमें घुमा रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं हमें। फिर हमें उसको लेके वापस आए, जब हमने अपने तरीके से इंट्रोगेट किया, फिर सारी बात खुल गई। अच्छा, इसके घर के दीगर अफराद को भी आपने देर तफ्तीश रखा है? बिल्कुल जी, हमने उनको देर तफ्तीश किया, बल्कि केस में हमने उनको शामिल तफ्तीश भी किया हुआ, और इंशाल्लाह कल हमारे SIO साहब उनकी गिरफ्तारी भी डाल दी है, कल वो रिमांड के लिए लेंगे। कौन कौन इसमें? जी, इनके वाले साहब हैं, इसका एक चाचा है और एक इसका भाई है। इलाका SHO आप क्या समझते हैं कि देखें शहर में बहुत से ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं? जी, पहला वली तो नहीं, नहीं बिल्कुल। एक मतलब इलाके को आप ही सर्व करते हैं, आप ही देखते हैं, ठीक है ना, कानून की आप ही बेहतर उसको समझते हैं, तो क्या एक मौक़िफ़ देंगे कि लोगों को किस तरह एहतियात करनी चाहिए, बिलखुसूस इस वक्त वालिदैन को? देखो जी, सबसे पहले तो एक स्पेशल सब्जेक्ट होना चाहिए स्कूलों में बेटियों के लिए, बच्चों के लिए, कि माँ बाप और बहन भाइयों के अलावा कोई तुम्हारा नहीं, एहतियात बहुत ज़रूरी है। और बाकी जो भी वालिदैन, उनसे हमारी यही रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे को किसी पे भरोसा मत करो, स्वाय अपने, चाहे वो कोई भी, कोई दूध का, कोई भी, कितना आप समझो उसको नेक समझो, किसी पे ट्रस्ट नहीं करो, बस माँ बाप बहन भाई, इसके अलावा कोई नहीं। मेरा बच्चा भी यहाँ से आएगा, मेरा बच्चा यहाँ से आएगा, उसकी आवाज़ आ जाएगी मुझे। हमने कैसे लिया उसे, हमने किस तरह उसे रखा हुआ है, हमने कि हमारा एक ही भाई है, एक ही भाई था मेरा बाप, वो भी एक ही भाई था, 5 बहनों का, मेरा भाई भी 4 बहनों का, एक भाई था 6 साल का, वो था 6-7 साल का। उसको इतनी हवस थी, इतनी दरिंदगी थी उसमें, तो वो अपनी बहन भाइयों के साथ ऐसे हरकतें करता ना, क्यों उसने हमारे किया? इसके बाद कोई और वली ना बने, कोई और ऐसा दरिंदगा ना पैदा हो।